Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So today we are going to discuss in this video about the category wise cutoff as well as the state wise cutoff of the Pan India. So let's dive in. तो देखिए अभी वी हैड ऑलरेडी मेड अ डिफरेंट लाइव सेशन ऑन द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर द डिफरेंट स्टेट एज वेल एज वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द स्टेट वाइज कट ऑफ बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैविंग अ डाउट रिगार्डिंग सर दे आर नॉट feeling comfortable while in the live classes, so we made a recorded session in which in the screen side you will get a scorecard of different category of different states. सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो सो दैट जिस भी स्टेट्स के आपको चाहिए होंगे वो आपको स्क्रीन में कंटिन्यू डिस्प्ले करते रहेंगे। देखिए कैटेगरी के जो भी कट ऑफ अभी आपका नीट का स्कोर का आया है, देखिए एकदम से आपको चेंजेस दिख रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि कैटेगरी का जो है आपका कट ऑफ बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो भी प्रिडिक्शन रेट था वो कंटिन्यू चेंजेस होता जा रहा है 2018 से लेकर 19 से लेकर 20 के बीच में। और इस बार अच्छा खासा जो है नीट के कट ऑफ में जो है वेरिएशन भी जा रहा है, करीब करीब 15 से लेकर 35 मार्क्स तक का जो है वेरिएशन जा रहा है। डिपेंड करता है कौन से कहाँ के स्टेट की बात कर रहे हैं। पिछले साल के अगर कंपैरिजन में अगर करें तो जिन स्टेट्सों की जो मेरिट लिस्ट थी वो कम थी, और आज देखी जाए तो उनके कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है जा रहे हैं। तो आपको मैं जो है स्टेट वाइज जो है कट ऑफ बताऊँगा। आप इस चीज़ को भी आप 2-3 बातों को समझते हुए चलिएगा कि क्या रीज़न क्या पड़ रहा है नीट के स्कोर का इतना ज़्यादा जाने का और कट ऑफ का इतना बढ़ने का। देखिए 2-3 बातें जो है साइमल्टेनियसली चल रही है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी ड्रॉपर हैं। आप देखिए कि जो पेपर का लेवल है नीट का, चूँकि पहले एम्स जिपमर जैसी चीज़ें जो है अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, अभी नीट के साथ मर्ज कर दिया है। जो उसमें रीजनिंग असर्शन जैसे जो क्वेश्चंस आते थे, जीके इंग्लिश के जो थे पैटर्न वो पूरे हटके वो सिंपल नीट बेसिस में हो गया है। आपके स्टूडेंट जो कि जिनका टारगेट ही शुरू से रहता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एम्स जिपमर जैसे लें, उनके लिए और ये चीज़ें जो है ईजी जो है अवेलेबिलिटी करा रही है। साथ ही साथ जो पेपर का जो आप लेवल भी देखते जा रहे हैं वो भी काफ़ी इजी होता जा रहा है। तो चूँकि पेपर इजी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी आपका जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जो बच्चे ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये समझ के चलना है कि उनका कितना नीट स्कोर है, और आने वाले टाइम में जो है अब आपका नीट का स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अगर इसी तरीके से पेपर का जो है लीनियंसी लेवल बढ़ते रहेगा तो पेपर को बनाना आसान हो जाएगा, बट इसके साथ 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे: स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का। क्योंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि एक एक क्वेश्चन के गलत होने से जो लोग हैं 100 रैंक, 10 रैंक, 50 रैंक तक जो है पीछे हो रहे हैं। और ना सिर्फ नीट स्कोर, आपको ये भी देखते हुए चलना है कि नीट का रैंक क्या है। वही 720 में एक बंदा टॉप करता है, वही 720 में सेम बंदी जो है उसका सेकंड रैंक आता है, और सिर्फ 5 नंबर कम में वो टॉप 3 हो जाती है। और उसी 5 नंबर से 5 नंबर के डिफरेंस में 710 में टॉप 10 लोग आते हैं। तो देखिए आपका वेरिएशन कितना जा रहा है। आप सिर्फ नीट के मार्क्स को भी लेके मत चलिए, आप रैंक के वाइज भी देख के चलिए कि आपका कितना 15,500 से 20,000 16,000 तक का अगर आपका रैंक आ रहा है तो ऑल इंडिया कोटा में आपको डेफिनेटली जो है किसी न किसी तरीके से MBBS की सीट्स मिलेगी। तो आपको समझना है कि जितने साल आप बढ़ाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ भी है उसकी इंक्रीज़ भी होंगे। प्लस अवेलेबिलिटी बहुत आ रही है, सोशल मीडिया हो गया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा जा रही है। और ये अच्छी चीज़ है, इसको वेलकम भी करना चाहिए। लोगों के में अवेयरनेस भी हो रही है तो लोगों के में भी जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है धीरे धीरे ख़त्म होते हुए अडेप्टेबिलिटी जो है बहुत बढ़ते जा रही है। तो आपको ये समझना है कि कॉम्पिटिशन आपका जो है दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कट ऑफ आपका वेरिएबल ही रहेगा और वेरिएबल में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। तो इस तरीके से आपको समझना। जैसे एम्स की अगर बात करें बच्चों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके जो नीट के स्कोर हैं करीब करीब 680 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, और आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एम्स में जो है डेफिनेटली चांसेस मिलेंगे। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 660, और ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 620 प्लस के बीच में आपके मार्क्स होना चाहिए। तो 680 और 660 और 620 के बीच में ही जो है आपके जो है चांसेस बनते हैं रिस्पेक्टिव जो भी आपके एम्स के जो 1205 जो आपकी सीट है जो आपके पास अवेलेबल है। फिर इसी बेसिस में आपके जिपमर में भी जाएगा।
अब हम स्टेट वाइज की बात करें तो कुछ स्टेट है जिनके जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया। तो इनके अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखिए, आपको मैं स्टेट वाइज जो है आपको कैटेगरी वाइज पूरा बता रहा हूँ, पर इन जनरल लेके चलिए कि 605, 610, 600 के बीच में आपका जो है डिफर करेगा। बिहार हो गया। अब इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत जो बच्चे हैं बहुत जल्दी मायूस हो रहे हैं कि अगर उनका मान लीजिए 605 आ रहा है और हम कह रहे हैं कि 610 आपका कट ऑफ है, तो पहले से डिप्रेस हो जा रही है क्या कि सर हम पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड हर आदमी के एक अपने वे में रहेगी। रियलिटी जो है आप जो नीट की काउंसलिंग होगी उसमें आप अपीयर करेंगे तो हो सकता है कई बार आपको चांसेस फर्स्ट राउंड में ना मिलते हुए सेकंड राउंड में ना मिलते हुए मॉपअप राउंड तक में मिले, स्टेट वाइज मिले। तो आपको पार्टिसिपेशन जो है ज़रूर करना है। अगर कट ऑफ कहा जा रहा है 605, 610 का और आपका आ रहा है 510, 520, 525, तो फिर ना के बराबर आपकी पॉसिबिलिटी होती है। अगर 5-10 मार्क्स का जो है अगर आपका सफल हो रहा है तो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉन्सेंट, क्योंकि हर जो बंदा है वो 5-10 नंबर प्लस माइनस 15 मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में वेरिएबल होता ही होता है। आप कहीं की भी बात कर लीजिए, तो ये चीज़ें हर साल होती है, कोई नई बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको जो है डिप्रेस नहीं होना है और हैरास नहीं होना है। आपको जो है पार्टिसिपेट करना है। बस ये देखना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितना आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होते जा रहा है उसके आसपास अगर आप आ रहे हैं तो आपको उन चीज़ों में से जो है पार्टिसिपेट करना है। अगर ये जो टॉप स्कोरिंग जैसे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, आपका जो हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो 600 से लेकर 610, 605, 610 के बीच में आपके रहने ही चाहिए, तब जाके आप कहीं सोचिए। इस बार मध्य प्रदेश का भी अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ का भी जो है कट ऑफ आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश की भी बात करें तो 560 लेके चलिए। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का भी जो है 550, 560 जाता था, तो आप 560 का जो है आप सेफर साइड में लेके चलिए कि इतना मेरा बेंचमार्क बना के चलना है कि अगर मैं इसके आसपास आ रहा हूँ तो मुझे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो 530, 540 का जो है आप एक सेफर साइड लेकर चल सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है एडमिशन मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ स्टेट वाइज। जैसे हिमाचल प्रदेश है वहाँ का आपका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 510 to 515 के बीच में आपके जो है मार्क्स जाते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना। आज ही हमने जो है तेलंगाना के ऊपर भी बनाया था। तेलंगाना के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 530 to 540 के बीच में आपका आना चाहिए। उसी तरीके से ओबीसी का 530 होगा, ईडब्ल्यूएस का और 5 नंबर आप कम मान के चलिए। और फिर एससी कैटेगरी के अगर आप बात करें तेलंगाना के लिए तो आपका 435 के आसपास होना चाहिए और एसटी कैटेगरी के लिए 440 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एससी और एसटी का जो है 450 to 350 जो है आपका कट ऑफ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगा। तो अब आपके पास ये वीडियो में कंप्लीट पूरे स्टेट का आपके पास एक मोटा मोटी आपके पास डाटा आ चुका है। आप 5-10 नंबर से अगर आपका वेरिएबल आ रहा है तो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। 50 नंबर 70 नंबर का अगर आ रहा है तो आपको सोचना है कि इसमें या तो आपको कंटिन्यू करना है, ड्रॉप लेना है, या किसी अदर जो कोर्सेस है उसमें पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। चाहे आप बात ऑल इंडिया कोटा की करें, चाहे बात आप स्टेट कोटा की करें, चाहे बात आप आयुष की करें। तो जो सोचना है, जितना सोचना है आप जल्दी जल्दी सोचिए, ठीक है। और जल्दी किसी डिसीजन पे डिसाइड करिए। अदरवाइज आपके 1.5-2 महीने के बाद जो है एग्जैक्ट 5 महीने के बाद आपकी जो है फिर से जो है नीट के पेपर होने वाले हैं। और इस बार कोई पोस्टपोन वगैरह जैसे जो है चीज़ें नहीं होंगी। जो मई में एग्ज़ाम होने है वो कंडक्ट होना ही है। और आने वाले में समय में हो सकता है कि 2 बार एग्ज़ाम होने की और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की भी बातें चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए और एक जो है परेशानी का सबब हो सकता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको इस मैक्सिमम जो टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। आपको समझना है कि आप किस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं, आपको क्या कोर्स लेना है, ड्रॉप लेना है, कंटिन्यू करना है कि किसी ब्रांच को आपको चेंज करते हुए अदर कोर्सेज में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग में जो है बहुत ज़्यादा वर्क करिए। खास तौर पर जो पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि दिन भर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी का कभी मेरा, और आप दिन भर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको इतना अपना समय नहीं आपको वेस्ट करना है। आपको फोकस करना है अपने आउटपुट पे कि आपका आउटपुट आपके डिजायर्ड इनपुट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.